Hello students, today we'll start with our first chapter, that is My Bed is My Boat. Today we'll start with our first chapter, that is My Bed is a Boat. Okay, यानी कि मेरा बिस्तर क्या है, एक बोट है. Now concept learning, इस पोएम में आपको क्या बताया गया है? This poem describes the routine of a child at bedtime and journey to sleep. तो ये पोएम क्या डिस्क्राइब कर रहा है? एक बच्चे का रूटीन, बेड टाइम के रूटीन को और स्लीप की तरफ उसकी जर्नी को. He travels on his bed like boat and dreams. It is also about his imagination. तो यहाँ पर क्या करता है वो अपने बिस्तर पर जाता है जो कि उसके लिए एक बोट की तरफ है और अपने ड्रीम्स की तरफ सेल करने निकल जाता है. इट इज ऑल्सो अबाउट हिज इमेजिनेशन, और इस पोएम में उसकी इमेजिनेशन की भी बात करी गई है कि वो किस तरीके से सारी चीजों को इमेजिन कर रहा है, सोच रहा है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर पोएम. माई बेड इज लाइक अ लिटिल बोट, नर्स हेल्प्स मी इन व्हेन आई embark. She girds me in my sailor's coat and starts me in the dark. तो यहाँ पर बच्चा क्या कह रहा है कि माई बेड इज लाइक अ बोट. मेरा बेड जो है वो किसकी तरह है? एक छोटी सी बोट की तरह है. इज लाइक अ लिटिल बोट. नर्स हेल्प्स मी इन व्हेन आई एम्बार्क. और जब मैं उस नाव में बैठता हूँ तो बैठने में मेरी मदद कौन कर रहा है? नर्स मदद कर रही है. यानी कि जब वो बिस्तर पर जा रहा है तो एक नर्स है जो उनकी बच्चे की हेल्प कर रही है बिस्तर पर लेटने के लिए. She girds me in my sailor's coat. और वो उस बच्चे को अब उसका सेलर कोट पहनाने में भी हेल्प करती हैं. एंड स्टार्स मी इन दी डार्क. और इसी तरीके से अब वो बच्चा रात में अपनी बोट पर निकल जाता है. एट नाइट आई गो ऑन बोर्ड एंड से गुड नाइट टू ऑल माई फ्रेंड्स ऑन शोर. आई शट माई आईज एंड सेल अवे एंड सी एंड हियर नो मोर. तो बच्चा क्या कहता है कि रात में वो ऑन बोर्ड चढ़ जाता है. ठीक है, बोर्ड या बोर्ड करना यानी कि शिप में बैठ जाना. ठीक है, अपनी बोट में बैठ जाना. तो रात में वो अपनी शिप पर बैठता है, जाता है और क्या कहता है अपने सभी दोस्तों से शोर पर, शोर यानी कि किनारा. ठीक है, तो किनारे पे जितने भी उसके दोस्त हैं वो उन सबको गुड नाइट विश करता है. कहाँ से? अपनी बोट से. आई शट माई आईज एंड सेल अवे. और इसी के साथ वो बिस्तर पर लेट के अपनी आंखें बंद करता है और अपनी बोट लेके निकल जाता है. एंड सी एंड हियर नो मोर. और इसी के साथ अब उसे बाहर का कुछ भी नहीं देखता, ना ही उसे कुछ सुनाई देता है. क्यों? अब वो अपनी सपनों की दुनिया में निकल गया, सेल करने चला गया. एंड समटाइम्स थिंग्स टू बेड आई टेक as prudent sailors have to do, perhaps a slice of wedding cake, perhaps a toy or two. तो कभी कभी क्या करता है वो बच्चा, कभी कभी वो बेड पर अपने साथ कुछ चीजें लेकर जाता है जो कि एक सेलर को अपनी नाव में लेकर जानी होती हैं. जिस तरीके से एक सेलर अपनी नाव में अपना कुछ सामान लेकर के जाता है, उसी तरीके से वो भी कुछ चीज कई बार अपने बिस्तर पर अपने साथ लेके जाता है. जैसे कि अ स्लाइस ऑफ वेडिंग केक. ठीक है, केक का एक स्लाइस या फिर एक या दो टॉयज वो अपने साथ लेके जाता है. ऑल नाइट अक्रॉस द डार्क वी स्टील, बट व्हेन द डे रिटर्न्स एट लास्ट, सेफ इन माई रूम बिसाइड द फायर, आई फाइंड माई वेसल फास्ट. तो पूरी रात क्या करता है? पूरी रात वो अंधेरे में ऐसे ही शिप के साथ घूमता रहता है, अपनी बोट को लेके घूमता रहता है, स्टीर करता रहता है. और जब सुबह हो जाती है, फाइनली जब दिन निकल जाता है, सुबह हो जाती है, तो वो अपने रूम में अपने किनारे पे बिल्कुल सेफ होता है और वो देखता है कि आई फाइंड माई वेसल फास्ट. कि उसका जो वेसल है यानी कि जो बोट है, चीजें हैं, वो सब अपना किनारे पे बंधी हुई हैं. ठीक है, यानी कि वो अब जाग गया है, अपने बिस्तर पर सेफली साउंड लेटा हुआ है. तो ये पोएम किसने लिखी है? रॉबर्ट लुइस स्टेवेंसन ने. नाउ
अब हमने इस पोएम में देखा क्या, ठीक है, इसमें हमने किस बारे में क्या चीज देखी। द पर्पस ऑफ द पोएम माई बैड इज अ बोट इज टू कन्वे अ चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्लीप। तो इस पोएम का मेन पर्पस क्या है? इस पोएम का पर्पस है कि एक बच्चे की स्लीप को लेके एक बच्चा क्या सोचता है, उसकी किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है, उसके बारे में वो बता रहा है। जैसे कि इस पोएम में बच्चा क्या सोच रहा है कि जब वो सोने के लिए बेड पर जा रहा है तो बेड उसकी बोट है और वो वहां पर सोने के बाद अपने ड्रीम्स में सेल करने उस बोट को लेके निकल जाता है। द स्पीकर कंपेयर स्लीपिंग विद द राइड ऑन अ बोट। जो यहाँ पर स्पीकर है यानी कि जो पोएट है, जो बच्चा है, वो क्या दिखाया जा रहा है कि उसकी नींद को, उसकी स्लीपिंग को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? राइड ऑन अ बोट, कि वो एक बोट पर सफर करने निकला है, उसी के साथ स्लीपिंग को कंपेयर किया जा रहा है। इवन इंक्लूडिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू बी कास्ट एज अ सेलर। और वो स्पीकर अपने आप को भी वहां पर इंक्लूड कर रहा है एज अ सेलर, कि वो उस नाव को खुद चला रहा है। ठीक है, नाउ अब हमने इस पोएम में कुछ न्यू वर्ड्स देखे, अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे। एम्बार्क यानी कि टू गेट ऑन अ बोट और शिप। ठीक है, किसी नाव या शिप पर चढ़ने को क्या कहते हैं? एम्बार्क। प्रूडेंट यानी कि थिन ब्रॉड पीस, पतला सा एक चौड़ा टुकड़ा। बोर्ड यानी कि गेट ऑन, चढ़ना, जैसे कि गेट ऑन बोर्ड, तो बोट पर आओ, बोट पर आने को क्या कह रहे हैं? गेट ऑन बोर्ड। स्टीयर यानी कि गाइड करना, टू गाइड। शोर द लैंड अलोंग द एज ऑफ अ वाटर बॉडी। वाटर बॉडी के साइड पर, एज पर जो लैंड होती है, जो जमीन होती है, जिसे हम किनारा कहते हैं, किसी भी वाटर बॉडी का, उसे क्या कहा जाता है? शोर। ग्रिड्स यानी कि एनसर्कल अ पर्सन और अ पार्ट ऑफ अ बॉडी विद अ बेल्ट ऑफ बैंड। ठीक है, तो ग्रिड यानी कि किसी पर्सन या फिर किसी पार्ट ऑफ द बॉडी को बेल्ट से बांधना। ठीक है, जैसे इसमें कोट की बात करी गई है कि उसे कोट पहनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। फर्स्ट, fill the correct option in OMR sheet. You have an OMR sheet here और आपको सही ऑप्शन फिल करना है। फर्स्ट, what is compared with bed? बेड के साथ किसको कंपेयर किया गया है? अ बोट, बोट को। ठीक है, ऑप्शन ए। सेकेंड, हाउ इज द बोट? बोट कैसी है? इज अ लिटिल बोट, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वेयर आर द फ्रेंड्स? फ्रेंड्स कहाँ पर है? फ्रेंड्स आर एट दी शोर। ठीक है, शोर पर, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हेन इज द डार्क? अंधेरा कब हो रहा है? एट नाइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन। क्या आपको कुछ लाइंस गिवन है पोएम से, आपको इन्हें कंप्लीट करना है। फर्स्ट, डैश व्हेन आई एम्बार्क, कि जब बच्चा बोट पर चढ़ रहा है तो कौन मदद कर रहा है? नर्स। नर्स हेल्प्स मी इन व्हेन आई एम्बार्क। सेकेंड, एंड स्टार्ट्स मी डैश, अब कहाँ जा रहा है वो, कैसे जा रहा है? एंड स्टार्ट्स मी इन दी डार्क, अंधेरे में। ठीक है, और अंधेरे के साथ ही वो निकल पड़ता है। नेक्स्ट, गुड नाइट टू, गुड नाइट किसे कह रहा है बच्चा? गुड नाइट टू ऑल माई फ्रेंड्स। ठीक है, ऑल माई फ्रेंड्स, और वो फ्रेंड्स कहाँ पर है? फ्रेंड्स ऑन शोर। नेक्स्ट, डैश टू बेड आई टेक। ठीक है, क्या लेकर जा रहा है वो? कुछ चीजों को। एंड समटाइम्स थिंग्स। ठीक है, कभी कभी वो कुछ चीजों को अपने साथ बेड पर लेके जाता है। नेक्स्ट, सेफ इन माई रूम, अपने रूम में सेफ एंड
के आगे क्या था पोएम में? सेफ इन माई रूम बिसाइड दी फायर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दी पोएम। ठीक है, हमने इस पोएम में कुछ राइमिंग वर्ड्स देखे, अब आपको यहाँ पे कुछ वही लिखने हैं वर्ड्स। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स यानी कि जो सेम साउंड करते हैं इन दी एंड, वो सेम साउंड करते हैं, जैसे कि बोट एंड कोट। ठीक है, बोट एंड कोट, ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, ऐसे ही एम्बार्क एंड डार्क। ठीक है, एम्बार्क, डार्क। ठीक है, तो ये ए आर के जो आ रहा है, इट्स साउंड, इसकी सेम साउंड आ रही है, तो ये दोनों क्या हो गए? राइमिंग वर्ड्स हो गए। ऐसे ही श्योर एंड मोर। ठीक है, अब इसी तरीके से और भी पोएम में कई सारे राइमिंग वर्ड्स हैं जो कि आप खुद लिखोगे। नाउ नेक्स्ट, राइट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है ये सही है, ट्रू है या गलत है, फॉल्स है। फर्स्ट, अ डॉक्टर हेल्प्स द चाइल्ड। एक डॉक्टर है जो चाइल्ड की मदद करता है। फॉल्स, कौन मदद कर रहा है? नर्स मदद कर रही है। नेक्स्ट, द चाइल्ड गोज इन द डार्क। जो बच्चा है वो अंधेरे में निकल पड़ता है। हाँ, तो ये क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट, ही हियर्स अ लॉट ऑफ नॉइस। उस बच्चे को बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही हैं, बहुत सारा शोर सुनाई दे रहा है। फॉल्स, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है। नेक्स्ट, द चाइल्ड कीप्स टू टॉयज। जो बच्चा है वो 2 टॉयज लेकर जाता है, उसके पास 2 टॉयज हैं। तो ये क्या हो गया? ट्रू। वो कभी कभी अपने साथ टॉयज लेकर भी जाता है। नेक्स्ट, देर इज नो डार्क इन द रूम इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग के टाइम में यानी कि सुबह के टाइम में कमरे में अंधेरा नहीं रहता। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। नाउ all the other questions you will do it yourself to understand the chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice